Hello everyone, my name is Braghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. Recently, one of my students in my class asked me a question, Sir, what is the difference between unless and until? We generally use them, but we don't understand how to differentiate. तो मैंने उसको समझाते हुए हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की और फिर मुझे लगा कि इस पर एक सेशन भी मुझे बनाना चाहिए। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनटिल और अनलेस का डिफरेंस और जानेंगे ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को रिलेट करते हैं और किस तरह से हमें इसका यूज सीखना चाहिए और समझना चाहिए। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और कुछ बेसिक चीजें जानते हैं जिससे हम आगे कभी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहली बात, जो लोग पहली बार आज इस वीडियो को देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप अगर इसका यूज जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन के सारी कंप्लीट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, आर्टिकल हो, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो और बाकी रीडिंग बेस्ड टॉपिक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप वहां से उन चीजों को कैरी कर सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और सीखते हैं अनटिल और अनलेस का डिफरेंस। सबसे पहली बात, अनटिल और अनलेस के बारे में मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप हेडिंग देखेंगे तो लिखी भी है कंडीशनल सेंटेंसेस विद अनलेस एंड अनटिल। यानी सबसे पहली बात, ये इंग्लिश के वो वर्ड हैं जो किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अनटिल हो या अनलेस, दोनों ही इंग्लिश के कैसे वर्ड हैं? कंडीशनल। क्लियर? अब सबसे पहली बात, यहां हम डिफरेंस जो सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू पर देखने वाले हैं वो किस बेसिस पर रहेगा? कंजंक्शन। यानी इंग्लिश में अनटिल और अनलेस सबसे पहले क्या है हमारे लिए? कंजंक्शन। कंजंक्शन है, इसका मतलब ये क्या काम करेंगे? ज्वाइन करने का, एडजॉइन करने का। फिर चाहे दो वर्ड्स हो, दो सेंटेंसेस हो, दो फ्रेज हो या दो क्लॉज हो। क्लियर? अब जरा डिफरेंस समझते हैं। मैंने आपको बोला ये कंडीशनल वर्ड है और सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है, या सबसे पहली बात जो ध्यान रखने की वो क्या है कि ये दोनों ही इंग्लिश में नेगेटिव वर्ड्स हैं। जी हां, ये इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में ही नेगेटिव मीनिंग कैरी करते हैं। यानी इनमें नहीं शब्द अपने आप छुपा हुआ है, इनबिल्ट है। तो आप इसके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, फिर चाहे वो अनलेस हो, फिर चाहे वो अनटिल हो। क्लियर है ये चीज सब लोगों को? यानी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कही वो क्या थी कि अनलेस और अनटिल दोनों ही इंग्लिश में कैसे वर्ड हैं? नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले अनलेस, इसका मतलब इफ प्लस नॉट, यानी यदि नहीं। अनलेस का मतलब क्या होता है? यदि नहीं। क्लियर? और वहीं अगर मैं बात करूं अनटिल की, तो देखिए सबसे पहली बात स्पेलिंग देखिएगा। हम जब भी टिल सुनते हैं, टिल की स्पेलिंग TILL, लेकिन अनटिल में सिंगल एल, UNTI सिंगल एल। क्लियर? तो पहला डिफरेंस ये इफ प्लस नॉट का सेंस देता है। वहीं अनटिल की बात करें तो एक कंडीशन, लेकिन किसके साथ? टाइम के साथ। यानी अनलेस का यूज केवल कंडीशन के लिए होगा, लेकिन वहीं अगर हम बात करें अनटिल की तो ये कंडीशन के साथ साथ क्या होना अनिवार्य है? टाइम। यहां टाइम की बात जहां होगी वहीं अनटिल आएगा और जहां केवल कंडीशन होगी वहां क्या आएगा? अनलेस। आई होप ये बात क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, यानी इनके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। जब नेगेटिव सेंस देना है तो दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं लिखना है। ध्यान दीजिए, कंजंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पर हैं तो मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा उस पूरे सेंटेंस में नहीं आएंगे। जिस पार्ट के साथ ये जुड़ेंगे उस पार्ट के साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। बाद वाले भाग में या पहले वाले पार्ट में हो सकता है। क्लियर एवरीवन? चलिए अब जरा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट से। क्लियर? जरा ध्यान दीजिए, कंडीशनल वर्ड है टाइम का और कंडीशन का। क्लियर? जरा सेंटेंस देखेंगे। पहला, वी प्लेड अंटिल इट गॉट डार्क। यानी हम तब तक खेले जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। तो कहने का मतलब समय की बात हो रही है, इसीलिए यहां क्या सही है? अनटिल। अब यहां अगर अनलेस अगर आपने लिखा तो अनलेस ग्रामेटिकली क्या मीनिंग देगा? नेगेटिव। क्लियर एवरीवन? सेकंड सेंटेंस पर आते हैं, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, अनलेस आई टेल यू टू स्टॉप। अब जरा ध्यान दीजिए,
पढ़ते रहो जब तक कि मैं रुकने के लिए ना कहूं या यदि मैं रुकने के लिए ना कहूं। तो बिल्कुल यहां क्या सेंस है टाइम का, तो अनलेस की जगह यहां क्या हो जाएगा, बिल्कुल अनटिल। यही बात ध्यान रखनी है, जहां टाइम का सेंस है वहीं अनटिल, और जहां कंडीशन केवल है वहां अनलेस। नेक्स्ट वन, मिस्टर दास रैन अनटिल ही वॉज ब्रेथलेस। मिस्टर दास तब तक दौड़े, कब तक दौड़े, समय की बात हो रही है, इसलिए यहां भी क्या सही है, अनटिल। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कंजंक्शन है तो बीच में ही आएगा, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है। और फिर हम आगे जाकर ध्यान दीजिए, जैसे इफ होता है हम इफ के साथ बाद में देन नहीं लिखते, वहीं जब ये स्टार्टिंग में आएगा तो आगे सेपरेशन केवल किससे रहेगा, खामा से, ना कि THEN। क्लियर है ये बात, ये इफ के साथ भी याद रखना है, और ये जनरली किसके साथ भी ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंस के जितने भी कंडीशनल वर्ड्स हैं जनरली ये चीज याद रखनी है। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट सेंटेंस, अनटिल यू वर्क हार्ड खामा यू विल नॉट सक्सीड। अब देखिए यहां एक बोलते हैं ना ट्रांसलेशन भ्रांति है, जब तक मेहनत नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी या सफल नहीं होगे, हम ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन यहां समय की बात नहीं हो रही, यहां कंडीशन है, शर्त की बात हो रही है, यदि मेहनत नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी, सफल नहीं होगे। तो इसका मतलब यहां अनटिल की जगह केवल क्या होगा, अनलेस। अब देखिए यहां ये सेंटेंस के मिड में थे, लेकिन यहां सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो सेपरेट करने के लिए किसकी जरूरत थी, कॉमा। तो देखिए एक छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ग्रामेटिकली ध्यान रखनी है। अगर यहां THEN आएगा तो वो भी गलत है, क्योंकि दो कंडीशनल वर्ड आप रिजल्ट तो बताएंगे, चूंकि ये कंडीशन है तो रिजल्ट तो आएगा ही। कंडीशनल वर्ड्स के साथ क्या लिखना पड़ेगा, रिजल्ट, नहीं तो वो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। चलिए भाई नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज वेट हियर अनलेस द ट्रेन कम्स। प्लीज वेट हियर, कब तक, जब तक कि ट्रेन नहीं आती। यानी यहां भी बात किसकी हो रही है, टाइम की। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, इसीलिए यहां अनलेस की जगह क्या होगा, बिल्कुल क्या लिखेंगे, अनटिल। इज इट क्लियर एवरीवन। लास्ट सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू पर, योगेश कांट गेट अ जॉब। योगेश कांट गेट अ जॉब, कंडीशन क्या है, अनलेस ही हैज एक्सपीरियंस। तो यहां पर कंडीशन की ही बात है, इसीलिए क्या सही है, अनलेस। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आए हो। अनटिल टाइम कंडीशन, क्लियर, और केवल इफ नॉट का सेंस देना है तो अनलेस। अभी हमने ये बात की किस पॉइंट ऑफ व्यू पर, कंजंक्शन। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की कि इंग्लिश में जो अनटिल है वो क्या भी सेंस देता है, प्रेपोजिशन का, बिल्कुल। और जब ये प्रेपोजिशन का सेंस देता है इसका मीनिंग अप टू, टिल, या मैं कहूं बिफोर। अप टू, टिल, या मैं कहूं बिफोर का सेंस देता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अप टू, टिल द टाइम दैट, जो भी टाइम है तब तक, तक का सेंस देता है, टिल का सेंस देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी डोंट ओपन, वी डोंट ओपन अंटिल 10, यानी 10 से पहले हम ओपन नहीं करते। तो यहां अंटिल क्या सेंस दे रहा है, बिफोर का। क्लियर, नेक्स्ट वन, मिस्टर जॉन स्टेड विथ अस। मिस्टर जॉन स्टेड विथ अस अंटिल मॉर्निंग, तक। तो यहां भी अंटिल क्या सेंस दे रहा है, अप टू या टिल द टाइम। तो देखिए अप टू या टिल द टाइम यानी कंटिन्यूएशन का टाइम की बात करेंगे, राइट। तो यह बात ध्यान रखें, तब ये प्रेपोजिशन है। समझ में आ रही होगी बात, सिंपल सा लॉजिक है। ये प्रेपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी। अब कंजंक्शन है तो सिमिलैरिटी को लेकर चलेगा, दो वर्ड दो सेंटेंस। अब अगर यहां देखें तो अंटिल से पहले वाला सेंटेंस है, लेकिन बाद में केवल नाउन है, तो ये प्रेपोजिशन हो गया। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी सब लोगों को। तो अनटिल अनलेस प्रेपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी काम कर लेते हैं और कंजंक्शन के भी। क्लियर, इंपॉर्टेंट बात, दोनों ही नेगेटिव वर्ड है। अब मेरे एक स्टूडेंट ने यह भी क्वेश्चन किया कि सर बहुत सारे लोग स्पोकन इंग्लिश में इन दोनों को एक साथ बोल देते हैं, अनटिल एंड अनलेस यू गो देयर यू विल नॉट हैव एनीथिंग। क्या ये सही है? तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, ये ग्रामेटिकली गलत है। केवल स्पोकन इंग्लिश में एम्फसाइज करने के लिए इस तरह से लोग बोल देते हैं, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। यू शुड नॉट यूज अनटिल एंड अनलेस टुगेदरली, एक साथ बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये क्या है, कंडीशनल वर्ड्स हैं, और एक जब आ गया तो दूसरा कंडीशनल वर्ड लिखेंगे तो ग्रामेटिकली गलत होगा। और ये बात हमने टेंस में डिस्कस की थी कि ये कंडीशन जो भी होगी वो फिक्स होगी,
और इसी के बेसिस पर रिजल्ट आएगा। बता चुका हूं मैं आपको, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, इफ इट रेन्स टुमारो, हमने नहीं कहा था इफ इट विल रेन, क्योंकि कंडीशन फिक्स करोगे तभी रिजल्ट आएगा। भले ही हम उसको उस समय फुलफिल नहीं कर रहे, लेकिन कंडीशन तो कर रहे हैं। तो सेम चीज ध्यान रखिएगा, अनटिल और अनलेस भी क्या है, कंडीशनल वर्ड, इसीलिए इनके साथ ये मॉडल वर्ब्स नहीं आएंगी, ना विल, ना वुड, ना शैल, ना शुड, ना माइट, इस तरह की। क्लियर एवरीवन? तो सिंपल सी बात, अनटिल और अनलेस जो है वो कंजंक्शन प्रेपोजिशन है, दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। टाइम की बात होगी तो अनटिल, और जहां भी कंडीशन की बात होगी वहां अनलेस। तो आई होप आपको आज का ये सेशन समझ में आया हो और कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। तो गाइस बिल्कुल शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज ऑल फॉर नाउ, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद सम मोर इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।